उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रजेश यादव ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के काले कारनामों के चिट्ठे खोलने शुरू किए तो सपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कुछ हुआ, आपको एक खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। भीषण ठंड में यूपी की सियासत में जहरीले कोडीन कफ सिरप की गर्मी लगातार देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के एक विधायक जहरीले सिरप की होर्डिंग ओढ़कर विधानसभा पहुंचे। लेकिन जब सीएम योगी ने अपने दोनों डिप्टी सीएमओ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी की ओर उंगली दिखाई तो समाजवादी पार्टी के साथ आरोपियों के संबंध की परतें एक एक कर उतरने लगी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी, क्योंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मामले में प्रशासन का एक्शन और तेज हो गया है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी योगी सरकार को बड़ी जीत मिली है। हाई कोर्ट ने आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस चलाने का आदेश दिया। वहीं अब सिरफ कांड में शामिल आरोपी भोला प्रसाद के मुख्य फर्म शैली ट्रेडर्स के तार समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़ रहे हैं। मामले में पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। वहीं सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ बुलडोजर एक्शन ही नहीं होगा, बल्कि कोडीन की काली कमाई खाने वाले भी बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी कनेक्शन और प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन मामले में क्या क्या गुल खिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रजेश यादव ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के काले कारनामों के चिट्ठे खोलने शुरू किए तो सपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कुछ हुआ, आपको एक खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। भीषण ठंड में यूपी की सियासत में जहरीले कोडीन कफ सिरप की गर्मी लगातार देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के एक विधायक जहरीले सिरप की होर्डिंग ओढ़कर विधानसभा पहुंचे। लेकिन जब सीएम योगी ने अपने दोनों डिप्टी सीएमओ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी की ओर उंगली दिखाई तो समाजवादी पार्टी के साथ आरोपियों के संबंध की परतें एक एक कर उतरने लगी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी, क्योंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मामले में प्रशासन का एक्शन और तेज हो गया है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी योगी सरकार को बड़ी जीत मिली है। हाई कोर्ट ने आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस चलाने का आदेश दिया। वहीं अब सिरफ कांड में शामिल आरोपी भोला प्रसाद के मुख्य फर्म शैली ट्रेडर्स के तार समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़ रहे हैं। मामले में पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। वहीं सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ बुलडोजर एक्शन ही नहीं होगा, बल्कि कोडीन की काली कमाई खाने वाले भी बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी कनेक्शन और प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन मामले में क्या क्या गुल खिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रजेश यादव ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के काले कारनामों के चिट्ठे खोलने शुरू किए तो सपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कुछ हुआ, आपको एक खास रिपोर्ट में दिखाते हैं।
ठंड में यूपी की सियासत में जहरीले कोडीन कफ सिरप की गर्मी लगातार देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के एक विधायक जहरीले सिरप की होर्डिंग ओढ़कर विधानसभा पहुंचे। लेकिन जब सीएम योगी ने अपने दोनों डिप्टी सीएमओ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी की ओर उंगली दिखाई, तो समाजवादी पार्टी के साथ आरोपियों के संबंध की परतें एक एक कर उतरने लगी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मामले में प्रशासन का एक्शन और तेज हो गया है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी योगी सरकार को बड़ी जीत मिली है। हाई कोर्ट ने आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस चलाने का आदेश दिया। वहीं अब सिरफ कांड में शामिल आरोपी भोला प्रसाद के मुख्य फर्म शैली ट्रेडर्स के तार समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़ रहे हैं। मामले में पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। वहीं सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ बुलडोजर एक्शन ही नहीं होगा, बल्कि कोडीन की काली कमाई खाने वाले भी बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी कनेक्शन और प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन मामले में क्या क्या गुल खिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रजेश यादव ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के काले कारनामों के चिट्ठे खोलने शुरू किए तो सपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कुछ हुआ, आपको एक खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। भीषण ठंड में यूपी की सियासत में जहरीले कोडीन कफ सिरप की गर्मी लगातार देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के एक विधायक जहरीले सिरप की होर्डिंग ओढ़कर विधानसभा पहुंचे। लेकिन जब सीएम योगी ने अपने दोनों डिप्टी सीएमओ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी की ओर उंगली दिखाई, तो समाजवादी पार्टी के साथ आरोपियों के संबंध की परतें एक एक कर उतरने लगी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मामले में प्रशासन का एक्शन और तेज हो गया है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी योगी सरकार को बड़ी जीत मिली है। हाई कोर्ट ने आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस चलाने का आदेश दिया। वहीं अब सिरफ कांड में शामिल आरोपी भोला प्रसाद के मुख्य फर्म शैली ट्रेडर्स के तार समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़ रहे हैं। मामले में पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। वहीं सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ बुलडोजर एक्शन ही नहीं होगा, बल्कि कोडीन की काली कमाई खाने वाले भी बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी कनेक्शन और प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन मामले में क्या क्या गुल खिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।